तो जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड द धम्मा, बुक 5, पार्ट 4, उसमें चैप्टर 3। और इसका टाइटल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल है, धम्म ऑफ द भिक्खु एंड द धम्म ऑफ द उपासक। सरल है, भिक्षु का धम्म और उपासक का धम्म, ये टाइटल दिया है बाबा साहब ने। तो भिक्षु का धर्म तथा उपासक का धर्म ऐसा नहीं हो सकता। भिक्षु का धर्म और उपासक का धर्म। तो some critics of Buddhism allege that Buddhism is not a religion. कुछ आलोचक लोगों का कहना है कि बुद्धिज्म यानी बुद्ध धम्म ये रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। तो धम्म का अर्थ धर्म है, लेकिन धम्म का मायने मतलब धम्म का मतितार्थ, धम्म ये कंसेप्ट अलग है, धर्म कंसेप्ट अलग है। शब्दों की दृष्टि से दोनों एक ही है, लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि बौद्ध धर्म है ही नहीं, मतलब धम्म नहीं। उनका कहना है कि धम्म की या धर्म की कंसेप्ट में बौद्ध धर्म नहीं आता, ऐसा कुछ आलोचक कहते हैं। तो बंटी जी ने जो लिखा है उसको भी पढ़ेंगे, जो ट्रांसलेट किया है। जैसा भी है, एक बात तो हमने सुबह को देखी है, कुछ बातें जो है वो कुछ शब्द या कुछ वाक्य जो है वो मूल अंग्रेजी से भी गायब है। पीछे हमने देखा कुछ दिन पहले 17 पन्ने गायब है। अभी सुबह को हमने अंगुत्तर निकाय का मुद्दा देखा कि उसमें भी कुछ पॉइंट्स गायब दिखाई देते हैं। तो सब परखना जरूरी है। तभी बुद्ध धम्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बौद्ध धर्म ये धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। तो इस तरह की आलोचना की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही हो तो कहा जा सकता है कि केवल बौद्ध धर्म ही असली धर्म है। अब यहाँ पर रिलीजन के लिए मजहब शब्द बनते जी ने इस्तेमाल किया है, लेकिन मजहब ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। धर्म रिलीजन के लिए धर्म ही कहते हैं, मजहब भी कहते हैं, वो अलग अलग बात है। लेकिन जो रूढ़ शब्द है वो रिलीजन के लिए धर्म है। और बुद्ध धम्म ये विशेष धर्म है, ऐसे इस तरह से हम कह सकते हैं उसको। भाषा में अगर न अटक जाए शब्दों में धर्म और धम्म, तो बुद्ध धम्म जो है भले उसका मतलब अलग है। बुद्ध को धम्म सत्य, अस्तित्व, इसके अर्थ से धम्म शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन धर्म शब्द इस्तेमाल होता है वो अलग अर्थ से होता है। लेकिन धर्म शब्द अगर केवल पाली का अनुवाद किया तो वो सत्य के अर्थ से करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सत्य, वास्तव, यथा जैसा जागृति को जैसा भी दिखाई देता है वो यथाभूत ज्ञान दर्शन प्रतीत समुत्पाद सत्य, जो भी कहना है वो। तो बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है। जो ये इसको नहीं मानते तो इस तरह की आलोचना की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही होगा
तो केवल बुद्ध धम्म ही असली धर्म है, असली मजहब है, रिलीजन है। और जिन्हें ये बात स्वीकृत नहीं है, उन्हें अपनी रिलीजन की या धर्म की या मजहब की परिभाषा बदलनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। दूसरे आलोचक इतनी दूर तक नहीं जाते, वे इतना ही कहते हैं कि एक धर्म के रूप में, रिलीजन के रूप में, मजहब के रूप में बौद्ध धर्म केवल भिक्षुओं का धर्म है, भिक्षुओं का धम्म है, भिक्षुओं का धर्म है। बाकी लोग, कुछ आलोचक कहते हैं इसका सर्वसाधारण से कोई संबंध नहीं, मतलब लेटी साधारण समाज से, साधारण लोगों से इसका कोई संबंध नहीं। बौद्ध धर्म ने, बुद्ध धर्म ने जनसाधारण को अपने दायरे से, सीमा से बाहर रखा है, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। बुद्ध के प्रवचनों में भिक्खु शब्द इतनी अधिक बार आता है कि इससे आलोचकों की आलोचना का समर्थन होता है। मतलब अभी आलोचक के आलोचक के टीकाकार, क्रिटिक्स जो कहते हैं, उसकी वजह वो बाबा साहब भिक्षुओं को भिक्षु ही वजह बताते हैं उसके लिए, क्योंकि त्रिपिटक में, निकायों में भिक्षु शब्द इतनी बार आता है, इतनी अधिक बार आता है कि जैसे बुद्ध ने भिक्षुओं को ही सारी शिक्षा दी है। बाकी लोगों को, लेटी साधारण लोगों को, साधारण समाज को बुद्ध को कोई लेना देना नहीं था साधारण समाज से। सारा जो कुछ है वो भिक्षुओं के लिए है। इसलिए त्रिपिटक में सारे सूक्त, करीब करीब सारे सूक्त जो है वो भिक्षुओं के लिए ही बताए हैं। इसलिए आलोचकों का कहना सही है कि बुद्ध का धर्म जो है या बौद्ध धर्म जो है वो भिक्षुओं का धर्म है, तो वो उनका सही है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार भिक्षु ही है। इसलिए ये आवश्यक है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए। क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धर्म एक ही है? भिक्षु और गृहस्थ यानी लेटी, साधारण लोग, अन्य समाज, भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धर्म एक ही है, अथवा धर्म का कोई एक ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिए ही है और गृहस्थों के लिए नहीं है, साधारण लोगों के लिए नहीं है? अब ये साधारण असाधारण की बात नहीं है। गृहस्थ और गृह त्याग करने वाले, घर में रहने वाले और घर से बेघर, जो घर से बाहर रहने वाले, मतलब गृह त्याग करने वाले, इस तरह से साधारण असाधारण शब्द का ये अर्थ लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं भिक्षु असाधारण लोग हैं और बाकी लोग साधारण, ऐसा नहीं है। तो इसलिए गृहस्थ शब्द भी अच्छा है, तो वही इस्तेमाल करेंगे। क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धम्म एक ही है, अथवा धम्म का कोई एक ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिए ही है और गृहस्थों के लिए नहीं है? क्योंकि प्रवचन प्रायः भिक्षुओं को ही संबोधित करके दिए है, ऐसा त्रिपिटकों से लगता है, या निकायों से या अन्य ग्रंथों में। इसलिए इससे ऐसा अनुमान नहीं निकालना चाहिए कि तमाम प्रवचन भिक्षुओं के लिए ही थे। बुद्ध के उपदेश भिक्षुओं और गृहस्थ दोनों के लिए थे। भिक्षु और बाकी लोग, बाकी समाज, दोनों के लिए बुद्ध के प्रवचन थे, उपदेश थे। जिस समय बुद्ध ने पंचशील, अष्टांग मार्ग तथा 10 पारमिताओं का उपदेश दिया तो उनकी नज़र में गृहस्थ ही रहे होंगे। ये बात इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने घर बार का त्याग नहीं किया है, जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, एक प्रकार से उन्हीं के लिए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं आवश्यक है, ऐसा बाबा साहब का कहना है। जिस भिक्षु ने गृह त्याग कर दिया है उसकी अपेक्षा एक गृहस्थ से जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है
सक्रिय जीवन व्यतीत करता है, तो एक गृहस्थ से, जिस भिक्षु ने गृह त्याग कर दिया है, उसकी अपेक्षा एक गृहस्थ से ही इस बात की अधिक संभावना है कि उसका शील भंग हो जाए, क्योंकि वो व्यवहार में जीवन जीता है, सक्रिय जीवन जीता है। इसलिए बुद्ध ने जब धम्म प्रचार का आरंभ किया तो ये मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही किया होगा। केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस आलोचना का खंडन करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष साक्षी है। निम्नलिखित प्रवचन का भी उल्लेख किया जा सकता है। तो एक बार जब बुद्ध अनाथपिंड के जेतवन आराम में ठहरे हुए थे, उस समय कुछ 500 उपासकों के साथ धम्मिक नाम का उपासक वहाँ आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए धम्मिक उपासक ने तथागत को इस प्रकार संबोधन किया। ये जो है ये धम्मिक सूक्त है, संयुक्त निकाय के धम्मिक सूक्त से लिया है, ऐसा बनते जी ने फुटनोट में लिखा है। तो धम्मिक कहता है, भगवान, भिक्षुओं और उपासकों का व घर से बेघर हुए लोगों का तथा गृहस्थों का क्या शील है? भगवान उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करें। तथागत ने कहा, भिक्षुओं ध्यान देकर सुनो। अब यहाँ भी भिक्षुओं आया है कि सूत्र में वैसा ही आया है। भिक्षुओं ध्यान देकर सुनो, बताए हुए नियमों का पालन करो। मध्याह्नांतर पिंडपात यानी भिक्षाटन के लिए मत जाओ। असमय भिक्षाटन करने वाले के लिए जाल बिछा रहता है। भिक्षाटन के पहले अपने मन को रूप, ध्वनि, गंध, रस तथा स्पर्श की आसक्ति से मुक्त कर लो। भिक्षाटन कर चुकने पर अकेले लौटो। एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से विचार करो। सज्जनों से, अब ये सीधा अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, मूल अंग्रेजी का संदर्भ नहीं दे रहे। तो सज्जनों से बातचीत करो तो धम्म के ही विषय में बातचीत करो। भिक्षा, विहार, शयनासन और पानी से सफाई करने आदि को साधनों से अधिक और कुछ महत्व ना दो। मतलब वो केवल साधन है। भिक्षा साधन है, विहार साधन है, शयनासन साधन है, पानी, सफाई वगैरह ये जो बातें हैं ये केवल साधन है। इसको आवश्यकता से अधिक महत्व न दो। इसका मतलब अधिक भिक्षा चाहिए और बहुत बढ़िया विहार चाहिए, सुसज्जित विहार चाहिए, बहुत अच्छा आसन चाहिए, या बहुत अच्छा पानी सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसको अधिक महत्व ना दो ऐसा कहा है। यदि कोई भिक्षु इन सभी चीज़ों का अनासक्त होकर उपयोग करेगा तो वह ऐसे ही अलिप्त होगा जैसे पानी में रहने वाला कमल पानी की बूंद से अलिप्त रहता है। कमल पर पानी ठहरता नहीं। अब मैं गृहस्थों के शील की बात करता हूँ। उनसे मुझे कहना है कि किसी प्राणी की हत्या ना करो, किसी की जान न लो, न किसी की जान लेने का समर्थन करो। सबल हो या दुर्बल हो, कैसा भी कोई भी प्राणी हो, किसी की हिंसा न करो। सभी प्राणियों से प्रेम करो, मैत्री करो। किसी गृहस्थों को जानबूझकर चोरी नहीं करनी चाहिए, न करानी चाहिए। दिया हुआ ही ग्रहण करना चाहिए। व्यभिचार को वह आग का गढ़ा समझे। परस्त्री गमन से दूर रहें। चाहे कोई सभा हो या चाहे कचहरी हो, उसे चाहिए कि वह असत्य को प्रोत्साहन न दे। उसे असत्य का त्याग कर देना चाहिए। अब ये सारी बातें तो गृहस्थ के या साधारण समाज लोगों के लिए उनके बारे में घटती है, कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह, जो भिक्षुओं के लिए नहीं होती।
ज़्यादातर। तो इस नियम का पालन करें, चाहे कोई सभा हो चाहे कचहरी हो, उसे चाहिए कि वह असत्य को प्रोत्साहन ना दे और असत्य का त्याग कर देना चाहिए। इस नियम का पालन करें, शराब न पिए, किसी को शराब न पिलाएं, शराब पीने का समर्थन न करें। इस बात का विचार करें कि शराब आदमी को कितना पागल बना देती है। नशे में आकर मूर्ख लोग पाप करते हैं, दूसरों को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बना देने वाले व्यसन से दूर रहें। यह मूर्खों का स्वर्ग है। शराब मूर्खों का स्वर्ग है। बहुत अच्छी उपमा दी है। प्राणी हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोले, नशीले पदार्थों से बचे और व्यभिचार से दूर रहे। पंचशील बताया है। उपोषद के दिनों में उपोषद व्रत ग्रहण करें और उस दिन अष्टशीलों का पालन करें। ये निकाय में आया है, सुत्त में आया है। प्रातः काल के समय पवित्र श्रद्धा युक्त चित्त के साथ 8 शीलों को ग्रहण करें, बुद्धि पुरस्कार व्यवहार करें, भिक्षुओं को तथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय भोजन का पदार्थों का दान करें। अब ऊपर पंचशील बताए हैं, नीचे उपोषद के दिनों में अष्टशीलों का पालन कहा है। तो सरल है ये, त्रिपिटक में, निकाय में, भिक्षु में बाद में जोड़ दिया होगा। क्योंकि अगर ऊपर बुद्ध तथागत पंचशील बता रहे हैं तो और शीलों का व्रत कह के, उपोषद व्रत कह के अगर अष्टशील बताए गए हैं तो इसमें एक भिन्नता दिखाई देती है। तो चलिए जैसा है वैसा पढ़ेंगे। ये इस बात पर भी चर्चा करने के लिए बुद्ध ने कहा है, बताया है कि आंखें मूंद कर किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो प्रातः काल के समय पवित्र श्रद्धा युक्त चित्त के साथ 8 शीलों को ग्रहण करें, बुद्धि पुरस्सर व्यवहार करें, भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। ये भिक्षुओं ने लिखा है। तो गृहस्थ और साधारण लोग तो देते ही हैं, लेकिन इसको व्रत बनाना, नियम बनाना, ये अलग बात है। अपने माता पिता की भली प्रकार सेवा करें, जीविका का कोई अच्छा साधन अपनाएं। इस प्रकार जो गृहस्थ दृढ़तापूर्वक धम्म का पालन करेगा वह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। ये ऐसा भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है। क्योंकि दिव्य लोक का प्रलोभन दिखाकर दान लेना, उबालना, क्या कहेंगे उसको, उकड़ने जलापन, तो वो अलग बात है। दिव्य लोक को प्राप्त होगा जो गृहस्थ दृढ़तापूर्वक धर्म का पालन करेगा, तो वह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। ये इससे स्पष्ट होता है कि भिक्षुओं और गृहस्थों का धर्म एक ही था। हाँ, इसमें थोड़ा भेद अवश्य है कि भिक्षुओं से अधिक आशा रखी गई है और गृहस्थों से उतनी नहीं। भिक्षु के लिए 5 व्रत अनिवार्य है। उसे प्राणी हिंसा में विरत रहने का व्रत लेना चाहिए, वाव यानी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। व्रत कहा है, व्रत लेना चाहिए। लेकिन शील व्रत परामर्श, ये तो बंधन भी बताया है। 10 संयोजनों में, 10 बंधन में काम जैसे सत्कार दृष्टि विचिकित्सा और शील परामर्श और काम छंद व्यापाद, वो रूपराग अरूपराग वगैरह जो 10 बंधन अविद्या तक बताए हैं, वो तो व्रत जो है, शील और व्रत, उसको अगर केवल नियमों के तौर पर देखेंगे, व्रत के तौर पर देखेंगे तो वो प्रॉब्लम है, वो संयोजन है, वो बंधन है, ऐसा भी बुद्ध ने उसमें कहा है। तो भिक्षु के लिए 5 व्रत अनिवार्य है और उसे प्राणी हिंसा से विरत रहने का व्रत लेना पड़ता है। उसे अधीन दान से, अर्थात जो चीज़ उसे नहीं दी गई है
उसे न लेने का व्रत ग्रहण करना पड़ता है, उसे कभी भी झूठ न बोलने का व्रत लेना पड़ता है, उसे यह व्रत लेना पड़ता है कि वह किसी भी स्त्री से काम संसर्ग नहीं रखेगा, उसे यह व्रत लेना पड़ता है कि वह किसी भी नशीले पदार्थ को ग्रहण नहीं करेगा। यूँ ये सभी नियम गृहस्थ पर भी लागू होते हैं। भेद इतना ही है, भिक्षु के लिए वो अनुल्लंघनीय व्रत है और गृहस्थ के लिए स्वेच्छा से ग्रहण किए गए शील है। ये भी थोड़ी भाषा अलग हो जाती है। दो और भी ध्यान देने लायक भेद है। एक भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता, एक गृहस्थ रख सकता है। तो बुद्ध के बाद ऐसा ही रहा है या आज ऐसा ही होता है कि भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रखता है, तो वो देखना पड़ेगा। एक भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता, एक गृहस्थ रख सकता है। एक भिक्षु परिनिर्वाण में प्रवेश पाने के लिए स्वतंत्र है, एक गृहस्थ के लिए निर्वाण पर्याप्त है। ये बाबा साहब का निष्कर्ष है और इसके बारे में भंते जी नीचे लिखते हैं कि निर्वाण और परिनिर्वाण का भेद चिंत्य है, मतलब चिंतन करने योग्य है, विचार करने योग्य है। तो ये एक तात्विक मुद्दा है, परिनिर्वाण में प्रवेश करना और निर्वाण। तो जो लोग जागृति की साधना करते हैं, जीवन को समझते हैं, वो निब्बाण को, परिनिब्बाण को समझ सकते हैं। तो एक भिक्षु और गृहस्थ में यही एक भिक्षु और गृहस्थ में यही समानताएं हैं और असमानताएं हैं, लेकिन धम्म दोनों के लिए एक ही है। ये चैप्टर का, इस प्रकरण का मुख्य मुद्दा है। यहाँ पर 5वें खंड का चौथा भाग खत्म होता है और कल सुबह हम 5वें खंड का 5वां भाग देखेंगे, गृहस्थ के लिए जीवन नियम, विनय फॉर द लेटी, मतलब साधारण लोगों के लिए जो विनय है। लेकिन उसका भंते जी ने जीवन नियम ऐसा भी अर्थ किया है, क्योंकि विनय जो है वो ज़्यादातर भिक्षुओं के लिए है, ऐसा विनय पिटक का संदर्भ है। तो विनय गृहस्थों के लिए भी है, विनय रूल, विनय फॉर द लेटी, ऐसा ही टाइटल दिया है बाबा साहब ने अंग्रेजी में। तो गृहस्थों के लिए विनय या नियम क्या है, ये हम कल से देखेंगे। इसके अंतर्गत भी 8 चैप्टर आते हैं। धनियों के लिए विनय और गृहस्थों के जीवन के लिए नियम या विनय, और बालकों के लिए विनय जीवन नियम, शिष्य के लिए, पति पत्नी के लिए, मालिक और नौकर के लिए, और आगे उपसंहार और कुमारियों के लिए जीवन नियम, या इस तरह के मुद्दे हैं। कल हम सुबह को धनियों के जीवन नियम या धनियों के लिए विनय देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ पर रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।